क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी, इसलिए मैं उनको नहीं थी छोड़ सकती। और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं उनका साथ नहीं थी छोड़ सकती, क्योंकि हमने साथ जीने मरने के वादे किए, बातें किया करते थे कि हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं अस्सलाम होंगे। वालेकुम नाज़रीन, एस पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना आफ्ताब। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए साइमा रईस की एक ऐसी मोहब्बत भरी दास्तान लेकर आई हूँ। साइमा और रईस जो कि एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर शादी से पहले कुछ ऐसे हालात पेश आए, रईस के साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि के बाद वो शादी से 2 साल पहले माजूर हो चुके, मतलब वो चलने फिरने से कासिर हो चुके। मगर इसके बावजूद साइमा ने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ खड़ी रही। साइमा को ये सब कुछ मालूम था कि रईस अब चल नहीं सकते, रईस किसी भी तरह से उठ बैठ नहीं सकते, वो एक माजूर हो चुके, मगर इसके बावजूद साइमा उनके साथ खड़ी रही, उनका साथ दिया और उनसे शादी की। घर वालों से लड़ झगड़ के घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने ये कदम उठाया। अगर देखा जाए तो रईस जो कि अब माजूर हो चुके हैं, मगर इनका इलाज मुमकिन है, मगर इसके बावजूद साइमा अगर चाहती तो कहीं और भी जाकर शादी कर सकती थी। साइमा, जब आपको मालूम था कि शादी से पहले कि रईस माजूर हो चुके हैं एक बीमारी में मुब्तला होकर, तो आपने रईस से ही शादी करना क्यों चाहे? क्योंकि वो देखें ना वो चल सकते हैं ना वो उठ सकते हैं, तो फिर आपने इन्हीं को ही क्यों मैं चूज उनसे किया? प्यार करती थी, इसलिए मैं उनको नहीं थी छोड़ सकती। और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं, मैं उनका साथ नहीं थी छोड़ सकती, क्योंकि हमने साथ जीने मरने के वादे किए थे, हम बातें किया करते थे कि हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो बस अचानक से इनको नॉर्मल फीवर हुआ था, आस्ता आस्ता ऐसे, बस पता ही नहीं चला कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनको ऐसे भी हो जाएगा। अगर देखा जाए तो रईस चलने से बिल्कुल कासिर हो चुके हैं, वो चल नहीं सकते, तो फिर आप ये चाहती तो कहीं और शादी कर सकती थी, इसके मुतबादिल अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकती थी कहीं और शादी करके। तो फिर आपने क्यों सोचा कि मैं रईस को ही चूज़ करूं कि जो कि चलने से भी अब कासिर है? क्योंकि अगर मैं किसी और से शादी कर लेती तो अगर वो भी अच्छा भला होता, फिर खुदा उसे भी ऐसी आजमाइश दे देता, तो फिर भी तो मैंने सब्र करना ही था ना। तो फिर मैं ऐसी हालत में इनको कैसे छोड़ देती। बस मैंने सोचा कि मैं नहीं, इनको कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसे भी हालात मुझ पे आए, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। रईस, ज़िंदगी में आपके ऐसे कौन से हालात पेश आए, ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि आज आप चल नहीं सकते, अपना खुद से खुद के काम नहीं कर सकते, वो क्या वाक़यात पेश आए थे आपकी लाइफ में? बस ये हुआ कि मुझे टाइफाइड फीवर हुआ है। टाइफाइड फीवर के बाद कुछ 2 मंथ तक जो है ना, मेरा मतलब कि इसी तरह मुझे बुखार हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने इलाज करवाया है, क्या उसको कहते हैं, हॉस्पिटलों में आते जाते रहे हैं। बस ये है कि जो है ना, ये मेरे मसल जो है ना, उसी बीमारी की वजह से जो है ना, मेरे मसल बिल्कुल वीक हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से मैं अब चल भी नहीं सकता और ना उठ बैठ सकता हूँ, अपना कामकाज खुद नहीं कर सकता। तो बस ये पता नहीं खुदा की तरफ से या कोई मेरी ऐसी मुश्किलात पता नहीं क्यों आई हैं मुझ पे। तो साइमा ने मेरा इन मुश्किल हालात में भी कभी साथ नहीं छोड़ा। मेरा बहुत ख्याल करती हैं, मेरी बेटी है उनका ख्याल करती हैं। तो घर के सारे काम काज और सारे जो भी हैं इनके ज़िम्मे काम है वो करती हैं सारे। मगर मैं तो यहाँ तक हो गया हूँ कि मैं कंप्यूटर एमआईटी की जॉब करता था, मेरी अच्छी सैलरी थी, तो बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था मैं। तो बस ये ऐसे हालात पैदा हो गए कि मुझे बुखार हुआ और उसके बाद बस ये जो मेरे मसल्स हैं सारे वीक हो गए हैं। अब यहाँ तक है कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद से चल भी नहीं सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता। तो साइमा ही मुझे लेके जाती हैं, अगर कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए या वॉशरूम जाना हो तो मुझे सहारा दे के स्टैंड के ज़रिए ले जाती हैं। तो कभी कभी तो बस ऐसा भी होता है कि मैं खुद को संभाल नहीं, या साइमा मुझे संभाल नहीं पाती हैं, तो मैं गिर भी जाता हूँ। तो फिर इनके लिए मुझे उठाना भी जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। साइमा, अगर आपकी शादी की बात की जाए तो ये जो आपकी शादी हुई थी, ये आपकी फैमिली की मर्जी से हुई थी या आप लोगों ने किस तरह से शादी की, किन हालात से गुजर के ये आपकी शादी हुई थी? नहीं, उनके घर वालों के खिलाफ जाके की थी, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा सबसे छोटा बच्चा हो तो मतलब कैसे हो। पापा मेरे बिल्कुल भी नहीं थे मानते, कहते थे घर में सबसे छोटी है, हम ऐसे नहीं कर सकते, हालांकि ये मेरे फूफो के बेटे थे। तो वैसे भी पहले ही नहीं थे मानते, कहते थे इतनी दूर रहते हैं, वो कराची रहते हैं, पहले ही नहीं थे मानते। तो जब ये ऐसे हो गए तो पहले फिर तो वो बिल्कुल भी नहीं थे मानते, मगर मैं इनको ऐसी हालत में अकेला नहीं थी छोड़ सकती। फिर इस वजह से मैंने यही फैसला किया कि मैं इनके पास चले जाऊँ। तो अगर देखा जाए रईस को, ये खुद से कोई जॉब नहीं कर सकते, खुद से कुछ कमा नहीं सकते, तो आपके घर के जो अखराजात हैं ये किस तरह से पूरे होते हैं? मैं कपड़े सिलाई करती हूँ और पॉलर का काम करती हूँ। घर में मेरे पास पॉलर के लिए लेडीज़ आ जाती हैं और कपड़े भी काफ़ी मेरे पास हो जाते हैं, जो पूरा पूरा दिन कपड़े सिलाई करती रहती हूँ। बस ऐसे ही बस छोटे मोटे काम घर में कर लेती हूँ तो चल जाता है घर का निज़ाम। मगर इनकी मैं हिम्मत को दाद देता हूँ कि ये घर के सारे काम काज मुझे संभालना, बेटी को संभालना और जो घर के वो हैं अखराजात को देखना, दुकान पे जाना, सब कुछ करना, तो मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है, क्योंकि ये बहुत बाहिम्मत है। और मेरी यही दुआ है कि खुदा इनको इसी तरह हिम्मत और ताकत अता करे। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइमा रईस की मोहब्बत भरी दास्तान, इतने मुश्किल वक्त में भी जहां रईस कुछ नहीं कर सकते, वो चलने फिरने से कासिर है, यहाँ तक कि अपने खुद के काम भी खुद नहीं कर सकते, मगर साइमा ने इनका साथ दिया, इनके साथ खड़ी रही और इनके हर काम में इनकी मदद करती हैं। अगर जो साहिब इस्तात लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इनकी ज़रूर हेल्प करें और हमारे इक़्तिदार आला से भी यही अपील है कि वो जितनी मुमकिन हो सके इनकी इमदाद की जाए, इनको इनका अपना घर लेकर दिया जाए और इसके अलावा भी रईस की कुछ ऐसी हेल्प की जाए कि वो उनका इलाज हो सके, क्योंकि इनका इलाज अभी मुमकिन है। अगर इनका इलाज किया जाए तो ये एक दफ़ा फिर ज़िंदगी में चल सकते हैं। तो हमारे इक़्तिदार आला से और हर साहिब इस्तात से यही अपील है कि वो इनकी हर तरह से पूरी माली इमदाद करें जितनी किसी की हो सकता है। इनका नंबर नीचे स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनके नंबर पर इनसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।